माता सिद्धिदात्री की विस्तृत कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब दुनिया अभी अंधकार में डूबी थी, भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर इस सृष्टि की रचना के लिए महाशक्ति की साधना करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि जब तक महाशक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक सृष्टि का संचालन असंभव है। दोनों देवताओं ने घोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, वर्षों की साधना के बाद भी कोई संकेत नहीं मिला, परंतु उनकी आस्था अडिग थी। जैसे जैसे तपस्या कठिन होती गई, वैसे वैसे संसार के सभी प्राणी उनके प्रभाव से चकित हो उठे। एक दिन तेजस्वी प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे देवों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अचानक आकाश में एक विशाल कमल प्रकट हुआ और उसमें से एक अत्यंत सुंदर, अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। ये थी माता सिद्धिदात्री, जिनकी आंखों से करुणा की अनंत धारा बह रही थी और जिनके चेहरे पर अपार शांति का भाव था। उनके दर्शन मात्र से भगवान ब्रह्मा और विष्णु को अनुभूति हुई कि यह शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि की नियमता है। माता सिद्धिदात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियों का वरदान देती हूँ। तुम्हारे हाथों से इस सृष्टि का सृजन और पालन होगा। इस प्रकार देवी ने सृष्टि की रचना और संचालन के लिए उन्हें अनंत शक्ति और सिद्धियां प्रदान की। इसके बाद ब्रह्मा ने संसार की रचना शुरू की और विष्णु ने सृष्टि के पालन का कार्य संभाला। रहस्यमयी पर्वत और साधक की साधना। वर्षों बाद धरती पर एक ऐसा युग आया जब एक साधक, जिसका नाम चैतन्य था, जीवन के कष्टों और अभावों से पीड़ित था। उसने जीवन भर दुख और तकलीफों का सामना किया था। चैतन्य एक निर्धन परिवार में जन्मा था और बचपन से ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसे अकेले संघर्ष करना पड़ा। उसके पास न कोई धन था, न कोई सहारा। उसे विश्वास था कि केवल माता सिद्धिदात्री ही उसकी जीवन की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। चैतन्य ने माता सिद्धिदात्री की उपासना करने का निश्चय किया और एक वीरान पर्वत पर जाकर साधना में लीन हो गया। उसने भोजन, जल और सुख सुविधाओं को त्याग दिया और अपने मन, वचन और कर्म से केवल माता की आराधना करने लगा। दिन रात वो उसी गुफा में साधना करता रहा। हर दिन उसकी साधना अधिक कठोर होती गई, परंतु उसकी साधना इतनी कठिन हो गई थी कि पर्वत पर रहने वाले स्थानीय लोग उससे डरने लगे। वे कहते, यह आदमी अपने जीवन को समाप्त करने पर तुला है, उसे देखकर डर लगता है। चैतन्य को उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी तपस्या में डूबा रहा। रहस्यमयी घटनाएं। कई महीनों तक चैतन्य की साधना निर्बाध रूप से चलती रही। एक रात, जब चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और आसमान में बादल गरज रहे थे, तभी चैतन्य की गुफा में कुछ विचित्र घटित हुआ। उसके सामने अचानक से एक प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई, जो अदृश्य शक्ति से चमक रही थी। चैतन्य ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मूर्ति से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही है, जिससे पूरी गुफा जगमगा उठी। ये रहस्यमय शक्ति कौन थी? क्या ये माता सिद्धिदात्री का संकेत था या कोई और शक्तिशाली शक्ति? चैतन्य का मन अज्ञात भय और उलझन में पड़ गया। उसी रात उसे स्वप्न में माता सिद्धिदात्री के दर्शन हुए। माता ने उसे कहा, हे वत्स, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। तुम्हें अपने विश्वास और धैर्य की अंतिम परीक्षा देनी होगी। ये सुनते ही चैतन्य को आभास हुआ कि अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ है। माता ने उसे एक गूढ़ संदेश दिया, जिसे समझने में उसे कुछ समय लगा। माता ने उसे एक अज्ञात रास्ते की ओर इशारा किया, जो उसे अपनी साधना की अंतिम सफलता तक पहुंचा सकता था। अंतिम परीक्षा और देवी का वरदान। चैतन्य ने उस अज्ञात रास्ते पर चलने का निश्चय किया। ये रास्ता अंधकार में था, जिसमें कदम कदम पर जीवन और मृत्यु की कठिनाइयां थीं। उसके सामने भयंकर राक्षस प्रकट होते, लेकिन चैतन्य माता सिद्धिदात्री का नाम जपते हुए आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे भूख, प्यास और थकान ने घेर लिया, लेकिन उसकी आस्था अडिग रही। अंततः जब चैतन्य अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचा, तब माता सिद्धिदात्री स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुमने अपनी सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियों का वरदान देती हूँ। अब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा।
माता के आशीर्वाद से चैतन्य ने सभी सिद्धियों को प्राप्त किया। वह अब केवल एक साधक नहीं रहा, बल्कि दिव्य शक्तियों का स्वामी बन गया। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर लिया और वह अपने गांव लौट आया। वहां वह लोगों की सहायता करने लगा और माता सिद्धिदात्री की महिमा का प्रचार प्रसार करने लगा। माता की कृपा से जीवन की पूर्णता। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री की कृपा से चैतन्य ने अपने जीवन के सभी दुखों को हर लिया और उसे सिद्धियों का ऐसा वरदान मिला जिससे उसने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया। माता सिद्धिदात्री की यह कथा हमें सिखाती है कि अगर सच्चे हृदय से श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी आराधना की जाए तो जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सिद्धिदात्री माँ की इस रहस्यमयी कथा में न केवल आस्था बल्कि धैर्य, बलिदान और संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। माँ सिद्धिदात्री सच्चे साधक को न केवल सिद्धि प्रदान करती हैं, बल्कि उसे आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी दिखाती हैं।